हेलो गाइस, आप सभी से आग्रह कि मेरा विनम्रता भरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। और आइए मैं बिना समय गंवाए आज एक ऐसे प्रश्न से मिलता हूं। ये पी बाई क्यू के रूप में लिखे, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यह कम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अभी टीआरई का एग्जाम हुआ है, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग ये पूछता ही पूछता है। तो आइए मैं बिना समय गंवाए आपको बताता हूं, और बस आप अंत तक देखते रहिए। काफी छोटा वीडियो होगा जी, आप निश्चित रूप से यह सवाल आपसे गलती नहीं होगी। ये आपको पी बाई क्यू के रूप में आता है लिखने के लिए। जैसे दे देगा 0.3। देखिए यह जो चिन्ह होता है इसे हम लोग रेकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेकरिंग। ये इसका मतलब होता है जिस पे भी ये रेकरिंग का साइन होता है वह नंबर का रिपीटेशन होता है इनफिनाइट बार। आई मीन अगर हम लिखें 0.7, इसका मतलब हुआ 0.7777 और ये इनफिनाइट तक। अगर लिखा हुआ है 2.35, इसका मतलब 2 पॉइंट ये 35 पे है, मतलब रिपीटेशन ऑफ 35 होता रहेगा। 2.353535 ये इनफिनाइट होता रहेगा। अगर लिखा हुआ है 7.23 रेकरिंग 5, इसका मतलब क्या हो गया? 7.23। अब यहाँ पे किसका रिपीटेशन होगा? 5 का होगा। ये 5 इनफिनाइट टाइम से लिखाता हुआ रहेगा। तो ये आप रेकरिंग का मतलब समझ गए। अब इसे फ्रैक्शन में बदलना है, इसे भिन्न में बदलना है। बहुत आसान, और ये मैं कहा ना लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता ही पूछता है। अब ऐसे अगर इसको प्रॉपर वे में बनाया जाए तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक बताते हैं कि आप ना तो कभी भूलेंगे और ना ही आपसे ये गलती होगी। देखिए जैसे 0.3 को लिखना है वाई में, अगर आपके सामने 0.25 लिखा हुआ है, देखिए अगर हो सकता है आपके सामने में लिखा हुआ मिल जाए 2.75, कोई बात नहीं। ये बिल्कुल आसान सी बात। ये जो पहला होता है पूर्णांक होता है, ये इंटेजर होता है। यहाँ 0 है तो कोई बात नहीं, 0 से कोई मतलब नहीं। जो भी नंबर लिखा है वो लिख लेंगे। 0.3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 लिख लिए, और जितने डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिख दीजिए। जितने डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। एक डिजिट पे है तो एक 9 लिख दिया, 3 से 3 जा 9, 1/3, इट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। अब 0.25 को लिखना है, कोई बात नहीं, ये 25 लिख दिया, रेकरिंग छोड़ के लिख दीजिए। और कितने डिजिट पे है? 2 डिजिट पे है, 2 9 नीचे लिख दीजिए, 99, इट इज योर आंसर। यू कैन सी दैट हाउ इजी इज इट। अब ये देखिए अगर पूर्णांक में लिखा है कोई बात नहीं, ये जो सामने होता है ये पूर्णांक हो जाता है, ये इंटेजर है। अब 2 है तो 2 हमने लिख दिया। सपोज कीजिए अगर 12 रहता तो 12 लिख दीजिए, जो भी रहे उसको लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं। अगर 122 है 122 लिख दीजिए। फिर इधर देखिए 75 है, 75 लिख दिए। 2 रेकरिंग है, ये 2 9 नीचे लिख दीजिए। और फिर अगर कटता है तो काट लीजिए, वो तो अलग बात है। जैसे ये 3 से कट जाएगा 25 बार, ये 3 से कट जाएगा 33, ये 12 होल 25/33। और आंसर में देख लेंगे, अगर होल में नहीं है तो फिर इसको इम्प्रॉपर फंक्शन में, यानी पूर्णांक तोड़ना जिसको कहते हैं, उसमें बदल लीजिए, जिसमें आंसर होगा लिख लीजिएगा। आप इसी तरह से देखिए अगर है 74.375 रेकरिंग, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा? 74 लिख लेंगे। मैंने कहा फिर 375 लिख लेंगे, 3 डिजिट पे है, 39 लिख लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। और फिर जैसा मैंने कहा आप देखेंगे, अगर ये आपको इम्प्रॉपर फंक्शन में, मतलब कि पूर्णांक तोड़ के अगर आंसर दिया हुआ है तो पूर्णांक तोड़ के देख लेंगे, अगर कटता है तो काट लेंगे। अब यहां तक तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात आप गौर कर रहे हो, मैं अब तक जितने भी सवाल लिखा हूं, रेकरिंग के बाद जितने भी डिजिट हैं सब, सॉरी दशमलव के बाद जितने भी डिजिट हैं सब पे रेकरिंग है। अब अगर ऐसा हो कि कुछ डिजिट छोड़ के रेकरिंग हो, जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर ऐसा लिखा हुआ है 2.75 और इस पे रेकरिंग सिर्फ 3 पे रेकरिंग लिखा हुआ है, हो सकता है 53 पे रेकरिंग लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। आप ये कभी भूल में मत रहिए कि ऐसा हो जाएगा कि 75 पे पहले वाले पे रेकरिंग रहेगा, अंतिम में नहीं रहेगा। नहीं जी, वैसा होगा ही नहीं। जब भी होगा तो लास्ट वाले पे ही रेकरिंग रहेगा। तो ये अगर 53 पे रेकरिंग है, जिस पे भी है, कोई बात नहीं। ये क्या करेंगे, जो पूर्णांक है उसे लिख लिया 2 पूर्णांक। अब ये जिस पे रेकरिंग नहीं है,
जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं, पूरे में से घटा दीजिए। आई मीन ये 7 पे रेकरिंग नहीं है तो 753 में से 7 को घटा दीजिए और घटाएंगे 13 में से 7 गया तो 6, 4 हो गया और 7 क्या हो गया 746। और जितने डिजिट पे रेकरिंग था, देखिए अभी हमने क्या किया, कोई घबराने की बात नहीं, जो पहले दशमलव के पहले उसे पहले लिख लिया, फिर जिस पे रेकरिंग नहीं है उस डिजिट को पूरे में से घटा देंगे। अभी यहाँ 7 पे रेकरिंग नहीं था तो 753 में से घटा लिया तो क्या हो गया 746 लिख लिया, और जितने डिजिट पे रेकरिंग है उतना 99 लिख देंगे। अभी यहाँ 2 डिजिट पे रेकरिंग है जी, 29 लिख लिया, और जिस पे रेकरिंग नहीं होगा उसके बदला 0 लिख देंगे। इट इज योर आंसर। अब फिर देखिए क्वेश्चन लिखता हूं, अगर 3 पॉइंट आपको 7, 5 और 3 ये लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 3 तो होल हो गया, ये 3 लिख लेंगे, 3 पूर्णांक, और ये आपका 753 है ना, 75 के बाद 3 पे रेकरिंग है, तो किस पे रेकरिंग नहीं है, 75 पे नहीं है, तो हम पूरे 753 में से कितना घटा लेंगे, 75 घटा लीजिए। 13 में से 5 गया तो 8 हो गया, ये 4 हो गया, 14, 14 में 7 क्या हो गया 678। और क्या करेंगे, जिस पर रेकरिंग है उतना 9 डालेंगे, एक पर रेकरिंग है एक 9, और जितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं है उतना क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, यानी 0, 0 लिख दिया। इट इज योर आंसर। और अगर कटता ही वो काट देंगे, अभी ये तो कटेगा नहीं, यहाँ पे 2 से कटता है, काट के ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यह क्वेश्चन फिर बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग हर कंपेटिटिव एग्जाम में पूछता है और ये बहुत आसान भी होता है। अब हम समझते हैं कि आपको ऐसा सवाल नहीं छूटेगा। तो देखिए, जो भी अभी तो टीआरई का एग्जाम आने जा रहा है, आपके घर में अगर कोई रिलेशन में, मित्र में अगर कहीं है, वीडियो को शेयर कर लेंगे। पिछले टीआरई के एग्जाम में पूछा भी है क्वेश्चन, उन सबों को फायदा होगा। और बस अब अंत में यही कहेंगे, मन लगा के पढ़िए, और फिर मैं आपसे इसी तरह के किसी वीडियो के साथ मिलूंगा। अगर आपको पसंद आया हो, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी आपका कमेंट है वो करेंगे। और फिर मिलेंगे के वादों के साथ, एक दूसरे से अलग होते हैं। आप अपना अच्छा ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।